हाय नमस्कार सभी साथियों को, नमस्कार, राधे राधे। बिल्कुल सभी के सभी साथी मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे, ऐसी कामना और ऐसी उम्मीद के साथ आज के अपने इस सेशन की प्यारे साथियों शुरुआत करते हैं। अपने आज के इस सेशन के अंदर हम जो चर्चा करने वाले हैं वो बात करने वाले प्यारे मित्रों किसके ऊपर, वो बात करने वाले अपने लोक देवता चैप्टर के ऊपर। हम जो चर्चा पहले कर रहे थे प्यारे साथियों लोक देवता की, कल हमने इस लोक देवता चैप्टर के अंदर जो है वो कुछ चर्चाएं अपन ने कर ली थी। क्या की थी गुरु जी? इससे पहले वाले सेशन के अंदर हम अब तक जो है वो एक तो रामदेव जी के ऊपर चर्चा कर चुके हैं, रामदेव जी के अलावा प्यारे मित्रों हम गोगा जी के ऊपर भी चर्चा कर चुके हैं, है ना, गोगा जी के ऊपर भी चर्चा कर चुके हैं। गोगा जी के अलावा प्यारे साथियों हम पाबू जी के ऊपर भी चर्चा कर चुके हैं। गोगा जी के साथ में गोगा जी के जो पुत्र थे केसरिया कुंवर जी, इन केसरिया कुंवर जी के ऊपर भी हम चर्चा कर चुके हैं। ठीक है ना, केसरिया कुंवर जी के ऊपर भी चर्चा कर चुके हैं। केसरिया कुंवर जी की हो गई। कल पाबू जी के साथ में रूपनाथ जी यानी झरडा जी जो इनके भतीजे हुआ करते थे, रूपनाथ जी की भी हम चर्चा कर चुके हैं। आज इसके बाद की चर्चा को प्यारे साथियों कंटिन्यू करने वाले हैं हम। इसके बाद के सेशन के अंदर जो हमारी चर्चा जो होने वाली है वो किसके ऊपर होने वाली है भाई? मैंने कहा पंचपीर है गोपाराम, और गोपाराम में अब हम जो आज चर्चा करेंगे वो मेहा जी और हड़बू जी की चर्चा करेंगे। किसकी बात करेंगे भाई? मेहा जी और हड़बू जी की चर्चा जो है वो अपने अभी करने वाले हैं। ये पंचपीर, ये दोनों आपके पढ़ते ही पंचपीर वाला मामला अपना कंप्लीट हो जाएगा। फिर अपने तेजा जी, देवनारायण जी, कला जी, बाकी अन्य जो लोक देवता बच जाते हैं उनके ऊपर चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले आज हमारी जो चर्चा होगी वो किसके ऊपर होगी? मेहा जी के ऊपर हमारी चर्चा जो है वो आपकी होने वाली है। आइए एक एक करके बिंदु वार अपने चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मेहा जी के ऊपर चर्चा करते हैं। हाँ, सबसे पहली जो चर्चा करते हैं वो अपने करते हैं किसके ऊपर? मेहा जी। मेहा जी मांगलिया, मेहा जी मांगलिया के ऊपर चर्चा करते हैं भाई। देखिए मेहा जी मांगलिया के ऊपर हम बातें करें तो सबसे पहले भाई सामान्य परिचय देखेंगे कि भाई इनका जन्म कहां पर हुआ और पिता कौन थे, गोत्र कौन सा था, है ना, मांगलिया क्यों लगाते हैं ये अपने नाम के सामने, ये सारी बातें एक एक करके हम देखने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले बात ध्यान रखना, आपसे पूछा जाए कि मेहा जी का जन्म, देखिए इनका जन्म वैसे तो आपके कहां पर बताया जाता है? तापू गांव बताया जाता है। तापू गांव कहां पर पड़ता है? तापू गांव पड़ता है प्यारे साथियों जोधपुर। ठीक है, जोधपुर के अंदर। लेकिन आपकी कुछ जगह जो है वो आपकी क्या बता रखा है, कुछ जगह आपके मेहा जी का जन्म जो है वो आपकी कहां पर बताया है? बापिणी के अंदर बताया है। बापिणी कहां पर है? फड़ोदी। अब अलग अलग मान्यता है, लेकिन आपको ध्यान क्या रखना है? आपको ध्यान रखना भी तापू गांव जो है वहां पर आपके इनका जन्म होता है, और ये विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। यहां पर आपके कब होता है जन्म? तो गुरुजी 14वीं सदी के अंदर जो है इनका आपके क्या होता है? जन्म होता है। और हमारी जो आपकी एनसीईआरटी की जो किताब है प्यारे साथियों, वो एनसीईआरटी इसी बात को आपकी क्या देती है? प्रमाणिकता भी आपके देती है। इसका मतलब आपको भी क्या मानना है? मेहा जी का जन्म जो है वो आपके कहां पर होता है? तापू गांव के अंदर आपके होता है। जबकि बापिणी गांव फड़ोदी के अंदर प्यारे साथियों इनका भव्य मंदिर जो है वो आपके बना हुआ है। ठीक है क्या? बिल्कुल भाई, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात आती है इनके पिताजी का नाम क्या था? तो इनके पिताजी का नाम है गोपाल राव सांखला। हाँ भाई, क्या नाम आता है? गोपाल राव सांखला जो है वो आपकी गोपाल राव सांखला जी इनके पिताजी का नाम आता है। अर्थात एक बात आपको पता चल गई कि भाई साहब इनका मूल जो गोत्र है वो आपके क्या है? तो इनका मूल गोत्र है आपके सांखला। क्या है? इनका मूल गोत्र है सांखला, और सांखला जाति के ये आपके क्या हुआ करते थे? राजपूत हुआ करते थे। ठीक है क्या? सांखला जाति के राजपूत ये आपके हुआ करते थे। लेकिन देखिएगा ये अपने नाम के पीछे मांगलिया लगाते हैं। गुरुजी मांगलिया क्यों लगाते हैं? तो ध्यान रखना, मांगलिया आपसे पूछा जाए मांगलिया क्यों लगाते हैं, इसका कोई कारण बताओ। मांगलिया, है ना, मांगलिया क्यों लगाते हैं? तो ध्यान रखना इनके ननिहाल वाले, इनके ननिहाल पक्ष का गोत्र था, और ज्यादातर वहीं रहने के कारण लगा, इनके नाम के पीछे आपके क्या लग गया भाई? मांगलिया गोत्र आपके लगा दिया। समझ गए क्या? लेकिन भाई साहब हम बात करें, कर्नल जॉन स्टोड आए और उन्होंने कहा
कि नहीं, मेहाजी का जो मूल गोत्र था वो ना तो सांकला था और ना ही आपकी क्या था, मेहाजी का मूल गोत्र ना तो सांकला था और ना ही आपकी मंगलिया था। तो टोड जी से हमने पूछा बताओ क्या था फिर आप, तो आप नोट लगा करके याद रखना। नोट क्या याद रखेंगे गुरुजी, नोट लगा के याद ये रखना है कि कर्नल टोड के अनुसार, किसके अनुसार, कर्नल टोड के अनुसार मेहाजी का गोत्र, मेहाजी का गोत्र, मेहाजी का मूल गोत्र पंवार था। क्या था भाई, किसके अकॉर्डिंग है, तो ये कर्नल जेम्स टोड के अकॉर्डिंग है। कर्नल जेम्स टोड के अकॉर्डिंग मेहाजी का मूल गोत्र क्या भाई, पंवार गोत्रीय राजपूत थे। खैर जो भी है, सारी बातें आपके सामने स्पष्ट हो चुकी है एक एक करके मेहाजी के बारे में। अब आप ध्यान रखना, इनके समकालीन मारवाड़ के जो शासक थे वो राव चूड़ा आ जाते हैं, है ना। ये नोट, एक विशेष बात ध्यान रखनी है, क्या मेहाजी के समकालीन मारवाड़ के शासक आपके कौन बने, राव चूड़ा बने। और राव चूड़ा की एक बात आपको ध्यान रखनी, क्या इन्होंने मेहाजी का आशीर्वाद से, आशीर्वाद मंडोर जीता। क्या जीता भाई, मंडोर जीता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये सारी बातें आपको यहां से अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। ये किसके ऊपर बातें थी, तो ये सारी की सारी मेहाजी मंगलिया के ऊपर बातें थी भाई। आ जाओ कुछ बातें और करते हैं। देखिए हम बात करें मेहाजी के ऊपर, क्या बातें करेंगे गुरुजी, और बातें करने को खूब सारी है। आइए एक एक करके बातें करते हैं। मेहाजी ध्यान रखना, अपनी धर्म बहन पान्ना गुर्जरी की गायों की रक्षा हेतु जैसलमेर के राणंगदेव भाटी से युद्ध लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। साहब वीर गति को क्या हुए, प्राप्त हुए। कौन, तो भाई साहब ये वीर गति को प्राप्त होने वाले कोई और नहीं, मेहाजी मंगलिया की बात कर रहा हूं। किसकी बात कर रहा हूं, मेहाजी मंगलिया की बात कर रहा हूं। अपनी धर्मबहन की गायों की रक्षा कर रहे थे और अपनी धर्मबहन की गायों की रक्षा करते हुए जैसलमेर के भाटी शासक राणंगदेव के सामने युद्ध लड़ते, और इस युद्ध में लड़ते हुए प्यारे साथियों आपकी क्या हो जाते हैं, वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। एक बात और ध्यान रखना, क्या मेहाजी का प्रमुख मंदिर, भाई किसकी बात कर रहा हूं, प्रमुख मंदिर, हर इनका प्रमुख मंदिर पूछा जा सकता है, मेहाजी का प्रमुख मंदिर। मेहाजी का मंदिर जो है वो आपके कहां पर आ जाता है, देखिएगा मंदिर जो आता है प्यारे साथियों वो आता है बापीनी गांव में। और बापीनी गांव कहां पर पड़ता है, जिला बोले तो फड़ौदी जिले के अंदर प्यारे साथियों आपके पड़ता है। यहां बापीनी गांव के अंदर जो इनका भव्य मंदिर बना हुआ है प्यारे साथियों, इस मंदिर की एक खास बात है। क्या खास बात है सर, खास बात यह है कि यहां पर
जो पुजारी होता है वो मंगलिया गोत्र का राजपूत होता है। और मैं अष्टमी यानी कि भादवा की कृष्ण पक्ष की अष्टमी यानी जन्माष्टमी के दिन प्यारे साथियों भव्य मेला भरता है। और एक खास बात यह कि इनके पुजारी के वंश में कभी वृद्धि नहीं होती है। तो यह ध्यान रखना, यहां पर जो पुजारी होगा, पुजारी बता दे मने कठे द्वारे कारो ना हाथ रे, है ना। ये आपकी कौन होता है? ये होता है आपकी मंगलिया गोत्र का राजपूत। और खास बात ध्यान रखना, इनके पुजारी के वंश में, पुजारी के वंश में भाई साहब क्या नहीं होती? वंश में वृद्धि नहीं होती है। और इनके पुजारी के वंश में कभी क्या नहीं होती? वृद्धि जो है वो आपके नहीं होती है। ये एक बड़ी खास बात है। इसके अलावा हम बात करें, इस मेहाजी के मंदिर के अंदर मेला जन्माष्टमी या मेहाष्टमी की बात करते हैं। मेहाष्टमी यानी कि आपके कब आती है? भादवा की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को मेला भरता है। यह भी आपको ध्यान रखना है। और साथ ही एक बात और नोट, वाहन इनका किरण काबरा घोड़ा है। किरण काबरा आपके क्या जाता है? घोड़ा जो है वो आपके मेहाजी का क्या आ जाता है भाई? वाहन आ जाता है। तो ये सारी बातें किसके ऊपर थी भाई? तो ये जितनी भी बातें हमने पढ़ी अब तक वो थी सारी की सारी मेहाजी के ऊपर। तो ये मेहाजी के बारे में सारी जानकारियां कंप्लीट। अब हम बात करेंगे प्यारे साथियों अगले पंचपीरों में शामिल अगले महत्वपूर्ण लोक देवता हड़बूजी सांखला, उनकी बात करते हैं। आइए हड़बूजी सांखला के ऊपर चर्चा करते हैं। एक के बाद एक करके प्यारे साथियों सारी चर्चा हम करने वाले हैं। सबसे पहले आप हेडिंग डाल लीजिए हड़बूजी सांखला की। है ना, हड़बूजी सांखला की हेडिंग डाल लीजिए। हड़बूजी सांखला, हड़बूजी सांखला की बात करते हैं। वही बातें, सबसे पहले सामान्य परिचय होगा। सामान्य परिचय के बाद एक एक करके आगे की चर्चा होगी। सबसे पहली बात आती है कि भाई इनका जन्म कब हुआ या कहां पर हुआ। जन्म जो है प्यारे वही आपके बुंडेल गांव पड़ता है। बुंडेल गांव नागौर के अंदर पड़ता है। और कब की बात करते हैं? 15वीं सदी की बात करते हैं। ठीक है, 15वीं सदी के अंदर बुंडेल गांव के अंदर हड़बूजी सांखला का जो आपके क्या होता है? जन्म होता है। और हम बात करें, है ना, एक सेकंड में एक कॉल आ रहा है। हाँ मम्मी,
हाँ देखो आगे बात करते हैं, है ना। एक छोटा सा बीच में थोड़ा सा कॉल आ गया था घर से। देखिए भाई 15वीं सदी के अंदर भुंडेल गांव नागौर के अंदर जो है इनका आपके क्या होता है, जन्म होता है। सामान्य परिचय में हम बात करें, इनके पिताजी का नाम मेहाजी सांखला जो है वो आपके इनके पिताजी का नाम था। पिता का नाम क्या था भाई, मेहाजी सांखला। मेहाजी सांखला जो है वो आपके इनके पिताजी का नाम था। इसके अलावा बात करें तो हम देखें इनके गुरुजी की बात करें तो इनके गुरुजी का नाम भाई आपके क्या हुआ करता था, बालीनाथ जी। गुरुजी का नाम क्या था, गुरुजी का नाम था बालीनाथ जी। अब आपको एक बात अच्छे से पता चल चुकी होगी कि ये जो बालीनाथ जी है ये कौन सा है। बालीनाथ जी इनका जो मंदिर आता है प्यारे साथियों वो आपके आता है कहां पर, मसूरिया पहाड़ी पर। कहां पर आता है भाई, मसूरिया पहाड़ी पर आपके इनका मंदिर आता है। ठीक है, मसूरिया पहाड़ी अगर आपसे पूछ ले कि भाई कहां पर पड़ती है तो जिला बोले तो जोधपुर के अंदर आपके आ जाती है। ये बालीनाथ जी वही है जो रामदेव जी के भी गुरुजी हुआ करते थे। अर्थात हड़बू जी के बारे में ध्यान रखना, हड़बू जी जो है वो आपके क्या हुआ करते थे भाई, हड़बू जी रामदेव जी के मौसेरे भाई। क्या थे भाई, रामदेव जी के मौसेरे भाई जो है वो आपके हुआ करते थे, मौसेरे भाई थे। ठीक है, हड़बू जी जो है वो आपके क्या हुआ करते थे भाई, रामदेव जी के आपके क्या हुआ करते थे, मौसेरे भाई जो है वो आपके हुआ करते थे। अब एक बात ध्यान रखना, खास बात क्या कि ध्यान रखना, इनकी बात करें तो इनके मंदिर के अंदर, है ना, इनके मंदिर में जो है, इनके मंदिर में आपकी क्या होती है, मंदिर में बैलगाड़ी की पूजा होती है। क्या होती है, बैलगाड़ी की पूजा होती है। ठीक है, बैलगाड़ी की क्या होती है प्यारे साथियों, पूजा होती है। और आपसे कभी पूछ ले कि इनका वाहन क्या है तो इनका वाहन प्यारे साथियों सिया। क्या आता है, सिया आता है। और ये जो सिया है ये किसको कहा जाता है, ये सिया कोई और नहीं प्यारे साथियों, ये आपकी बैलगाड़ी को ही कहा जाता है। किसे कहा जाता है, बैलगाड़ी को कहा जाता है। ध्यान रखना, एक बात और आपको लिखवा रहा हूं यहां पर नोट करके कि इनका वाहन जो है वो आपके क्या बताया, एनसीईआरटी में सीआर लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, सीआर। कहां पर लिखा हुआ है, एनसीईआरटी में। लेकिन मैं आपको बताना चाहूं कि यहां पर एनसीईआरटी गलत है प्यारे मित्रों। सीआर कोई वाहन नहीं है, इनका वाहन सिया है। और सिया किसको कहते हैं भाई, बैलगाड़ी को ही आपके कहा जाता है। ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। अब आपसे एक बात ये पूछी जा सकती है, गुरुजी इस बैलगाड़ी का संबंध हड़बू जी से क्या है, तो एक बात ध्यान रखना, हड़बू जी के समकालीन मारवाड़ के शासक कौन थे भाई, ध्यान रखना, हड़बू जी के समकालीन मारवाड़ शासक। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, हड़बू जी के समकालीन मारवाड़ जो शासक है वो मारवाड़ शासक आपके कौन थे, तो मारवाड़ के शासक थे प्यारे साथियों राव जोधा। कौन थे भाई, राव जोधा। बात आ गई है राव जोधा की, तो एक बात आप यहां पर यह भी याद रखना, क्या भाई, कि राव जोधा इन्होंने हड़बू जी के आशीर्वाद से, हड़बू जी के आशीर्वाद से, हड़बू जी के आशीर्वाद से मंडोर जीता। ठीक है क्या, और एक बात और, हड़बू जी ने इन्हें कटार भेंट की थी, कटार भेंट की भाई। और बदले में इन्होंने जब आपकी मंडोर जीत लिया तो इन्होंने वापस क्या भेंट किया पता है क्या, तो बदले में ध्यान रखना, राव जोधा ने हड़बू जी को, राव जोधा ने हड़बू जी को आपकी क्या भेंट किया, तो हड़बू जी को बैलगाड़ी व बेंगटी गांव भेंट किया भाई, बेंगटी गांव भेंट किया था। किसने भेंट किया है, तो ये जोधा ने जो है आपकी किसको भेंट किया, जो जोधा ने हड़बू जी को भेंट किया। हुआ क्या था, देखो आपको एक बात बताना चाहूं, आप सब बहुत अच्छे से शायद ये बात जानते होंगे। क्या बात जानते होंगे गुरुजी, ये बात बहुत बेहतरीन तरीके से आप जानते होंगे कि हम बात करें कि राव रणमल की बात करें तो रणमल जब आपके मेवाड़ की सत्ता में था
उस समय की हम बात करें, रणमल जब आपके मेवाड़ के अंदर जब आपके आया था राणा मोकल का संरक्षक बन के, तो रणमल मेवाड़ में अपना प्रभुत्व जमा रहा था। लेकिन राणा कुंभा जब आपके मेवाड़ के शासक बनते हैं, तो कुंभा ने एक कसम खाई थी, भाई एक तो मोकल के हथियारों के बदला लेना, और दूसरा मेवाड़ के अंदर जो मारवाड़ के बढ़ते हुए कदम है उनको रोकना। और उसके चलते उसने दासी भारमली की सहायता से कुंभा ने आपके रणमल की हत्या करवा दी। वो लाइनें याद होगी कि भाग सके तो भाग जोधा और थारो रणमले मारियो जाई। उस समय आपके जोधा जो है यहां से भाग करके अपने प्राण बचा करके कहां जाते हैं पता है क्या आपको? वो हड़बू जी के आश्रम में जाते हैं। और हड़बू जी का आश्रम पता है आपको कहां पर था? काउनी गांव बीकानेर के अंदर, वहां पर आपके जाते हैं, पता है ना? तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है भाई। ओके, तो यहां तक एक बार देखो। हाँ भाई, इसके अलावा देखो आगे बात करें, आगे देखो हम बात करें हड़बूजी की, हड़बूजी सांखला की हम बात करें, तो मैंने कहा कि हड़बूजी सांखला के पास राव जोधा आया और शरण लेने के लिए आया। तो एक बात आपको यह भी ध्यान रखना है कि हड़बूजी का आश्रम जो है वो आपकी कहां पर आता है, तो यह विशेष ध्यान रखना भाई। हड़बूजी का आश्रम जो है वो आपके कहां पर आता है? तो हड़बूजी का आश्रम आता है पैरसतियों काउनी गांव के अंदर। कहां पर आता है भाई? काउनी गांव। और काउनी गांव आपको पता है कहां पर पड़ता है? काउनी गांव पड़ता है भाई बीकानेर के अंदर। कहां पर पड़ता है भाई? बीकानेर के अंदर आपकी काउनी गांव पड़ता है। तो इस काउनी गांव के अंदर जो है आपके क्या है? काउनी गांव के अंदर आपके क्या है? तो ये आपके पड़ता है हड़बूजी का आश्रम। अब हड़बूजी के बारे में और भी कुछ बातें पूछ ली जाए कि हड़बूजी का आश्रम तो ठीक है, लेकिन हड़बूजी का तपस्या स्थल जो है वो आपके कहां पर आता है? तो यह भी ध्यान रखना, हड़बूजी का तपस्या स्थल जो है प्यारे साथियों वो आपके कहां पर आता है? तो हड़बूजी का जो तपस्या स्थल आता है ये आता है प्यारे साथियों, तपस्या स्थल आपके कहां पर? तो ये तपस्या स्थल आता है चाखू गांव में। और ये चाखू गांव भी आपके कहां पर पड़ता है? तो चाखू गांव भी पड़ता है प्यारे साथियों बीकानेर के अंदर। कहां पर पड़ता है? बीकानेर। लेकिन आपसे एक बात अच्छे से पता है कि हड़बूजी का मंदिर, हड़बूजी का जो मंदिर है वो आपके कहां पर आता है? तो मेरे प्यारे साथियों हड़बूजी का जो मंदिर आता है वो आपके पड़ता है कहां पर? ये पड़ता है प्यारे साथियों बेंगटी गांव में। ध्यान रखना कहां पर पड़ता है भाई? बेंगटी गांव। और बेंगटी गांव जो है वो आपके वर्तमान में कौन से जिले में आता है? फड़ौदी जिले में आता है। पूर्व में ये जोधपुर के अंदर आपके पड़ता था, वर्तमान में ये फड़ौदी जिले के अंदर आपकी आ जाता है। बात समझ में आ गई क्या? बिल्कुल गुरुजी, बात तो एकदम क्या आ गई, समझ में आ चुकी है। अब देखिए यहां पर हड़बूजी बेंगटी गांव के अंदर ही मंदिर क्यों? हड़बूजी का जन्म तो बुंडेल में हुआ था ना, बेंगटी में इसलिए क्योंकि राव जोधा ने जो है आपके मंडोर फतेह के बाद बेंगटी गांव की जागीर और बैलगाड़ी आपके किसको भेंट की थी? हड़बूजी को जो है आपकी भेंट की थी भाई। ये बात तो आपको पता ही है। अब आपको अगर ये बात पता है तो ये भी आपको अच्छे से पता होगी कि इनका जो मंदिर है वहां पर आपके इस बेंगटी गांव के अंदर प्यारे साथियों आपके क्या बरता है? मेला भी बरता है। आपसे पूछ लिया जाए कि बताओ भाई यहां पर जो मेला बरता है वो कब बरता है? तो यहां पर मेला बरता भाई भादवा के महीने में। अच्छा, भादवा के महीना में? भादवा के महीना में भी शुक्ल पक्ष की 10वीं को? क्या हाँ गुरुजी बरता तो है। अब एक बात बताओ, भादवा के महीने में और शुक्ल पक्ष की 10वीं को तो रामदेव बाबा का भी मेला होता है? जी होता है। तो यहां पर ध्यान रखना भाई, भाद्रपद शुक्ल पक्ष की 10वीं और आश्विन मास के अंदर आश्विन शुक्ल पक्ष की 10वीं को भी इनका भव्य मेला होता है। पूछा यह जाए कि बताओ इस हड़बूजी के मंदिर का निर्माण किसने करवाया? क्वेश्चन पूछने वाला तो पूछ ही सकता है। तो ध्यान रखना भाई, इसके निर्माण कार्य को लेकर के एक फैक्ट आता है। मारवाड़ के शासक कौन हुआ करते? जो आपके हम बात करें अजीत सिंह जी की,
तो उन अजीत सिंह जी ने जो है यहां पर आपके 1721 के अंदर जो आपके क्या करवाया था, मंदिर का निर्माण। किसने करवाया था भाई? अजीत सिंह जी ने। और अजीत सिंह जी ने कब करवाया था? 1721 ईस्वी के अंदर जो है वो आपके मंदिर का निर्माण करवाया। एक फैक्ट और, क्या गुरुजी? फैक्ट ये कि आपके हड़बू जी जो है वो आपकी क्या लेते हैं? हड़बू जी ने ली थी समाधि। समाधि कब ली थी? तो भाई साहब ये समाधि ली थी आपके आश्विन कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को। और ध्यान रखना ये जो समाधि है रामदेव जी से पूरे 8 दिन बाद। कब? रामदेव जी से 8 दिन बाद जो है वो आपकी समाधि ली। एक बात और ध्यान रखना कि रामदेव जी समाधि लेने के बाद किसके पास आते हैं मिलने के लिए? हड़बू जी के पास। और कहते हैं रामदेव जी ने समाधि के पश्चात हड़बू जी को आपके सोन छड़ और राम कटोरा जो आपके क्या किया था? भेंट किया था। तो यह भी आपको विशेष ध्यान देने वाली बात है कि यहां पर लिख रहा हूं रामदेव जी ने समाधि के पश्चात सोन छड़ वह राम कटोरा रामदेव जी ने समाधि के पश्चात सोन छड़ व राम कटोरा हड़बू जी को भेंट किया। हड़बू जी को क्या किया? भेंट किया। अब आपको यह बात मैं रामदेव जी के अंदर बता चुका हूं कि भाई साहब रामदेव जी को यह किसने भेंट किया था। तो यह बात विशेष ध्यान रखने वाली है कि रामदेव जी को यह जो भेंट है वो आपकी किसके माध्यम से प्राप्त होती है? तो रामदेव जी को यह भेंट आपके मक्का मदीना से आए हुए जो 5 पीर थे उनके माध्यम से ये जो है आपकी क्या है? भेंट प्राप्त होती है। तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा देखो अपने बात करें हड़बू जी के कुछ महत्वपूर्ण उपनाम भी आपके आ जाते हैं और ये भी अपने बात कुछ ध्यान रखने वाली हो जाती है कि हड़बू जी के जो कुछ प्रमुख उपनाम हैं वो आपके कौन कौन से हैं। देखिएगा हम बात करें हड़बू जी के उपनामों के ऊपर, तो हड़बू जी के उपनाम देख लेते हैं भाई एक एक करके। हड़बू जी के उपनाम, हड़बू जी के क्या भाई? हड़बू जी के उपनाम जो है वो आपके कौन कौन से आ जाते हैं? हड़बू जी के उपनाम नंबर 1 देखिएगा, हड़बू जी को प्यारे साथियों आपके इन्हें शकुन शास्त्र का ज्ञाता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शकुन शास्त्र के ज्ञाता कहा जाता है। क्या कहा जाता है इनको? शकुन शास्त्र का ज्ञाता जो है वो आपके कहा जाता है। इसके अलावा इन्हें गायों का रक्षक कहा जाता है, अपंग या पंगु गायों के मित्र कहा जाता है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है, गायों के रक्षक इनको कहा जाता है, इन्हें अपंग या पंगु गायों के मित्र कहा जाता है, पंगु गायों के मित्र या रक्षक कहा जाता है। इन्हीं की बात करें तो इन्हीं को आपके क्या कहा जाता है? इन्हें सन्यासी लोक देवता कहा जाता है, इन्हें ब्रह्मचारी बाल ब्रह्मचारी लोक देवता कहा जाता है, बाल ब्रह्मचारी लोक देवता इनको कहा जाता है। और इन्हीं की अगर अपन बातें करें तो हड़बू जी सांखला कोई प्यारे साथियों आपके किस रूप में? मैं यूं कहूं कि हड़बू जी सांखला कोई अपने जो है बाल ब्रह्मचारी के रूप में जानते हैं, क्योंकि इन्होंने आजीवन कभी शादी नहीं की थी। समझ गए? एक बात और कि आपने संत संप्रदाय चैप्टर जब अपन पढ़ेंगे तो आप एक चीज देखेंगे, हरि सिंह सांखला गाडा डीडवाना में उनके निरंजनी संप्रदाय की पीढ़ है। वो हरि सिंह सांखला जो है वो आपके हड़बू जी से प्रभावित होकर के आपके क्या करते हैं? भक्ति मार्ग अपनाते हैं, है ना। तो आपके ध्यान रखना एक बात, यहां पर नोट लगा करके लिख रहा हूं, नोट, निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक हरि सिंह सांखला, हरि सिंह सांखला
हड़बूजी से प्रभावित होकर, हड़बूजी से प्रभावित होकर डाकू या चोरी का मार्ग छोड़कर, भक्ति मार्ग अपनाया था। ठीक है क्या? बाद में इन्होंने गाढ़ा डीडवाड़ा में आपकी पीठ स्थापित की, है ना, मंत्र राज प्रकाश गिरदावली, है ना, आपको याद होगा वो कई सारे ग्रंथ भी आपके लिखते हैं। तो वो किसके संदर्भ में आ जाता भी? हड़बूजी की बातें जो है अपने करते हैं। ठीक है, हड़बूजी से प्रभावित होकर के उन्होंने जो है ये आपके कदम उठाया था। तो ये भी आपको अच्छे से बातें ध्यान रखनी है। तो ये हड़बूजी की सारी बातें हुई कंप्लीट। इसके साथ ही प्यारे साथियों आपको एक बात बताना चाहूँ कि मैंने आपको कहा था कि हमारे राजस्थान में 5 पीर है। गोपाराम है, यानी गोगा जी, बाबू जी, रामदेव जी, मेहा जी और हड़बूजी। ये जो गोपाराम है, ये जो 5 पीर है, ये हमने पढ़ लिए साहब एक एक करके। अब हम गोपाराम के बाद क्या पढ़ेंगे? अब हम प्यारे साथियों राजस्थान के एक बेहद ही महत्वपूर्ण लोक देवता, राजस्थान के बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही शानदार, बहुत ही प्रसिद्ध और राजस्थान के जाटों के प्रमुख लोक देवता और राजस्थान के जन जन के प्रिय लोक देवता सत्यवादी वीर तेजाजी महाराज के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। तो आप हेडिंग डाल लीजिएगा, सत्यवादी वीर तेजाजी महाराज। सत्यवादी वीर तेजाजी महाराज, सत्यवादी वीर तेजाजी महाराज। तेजाजी महाराज की अपन चर्चा करेंगे भाई। किसकी बात करेंगे? सत्यवादी लोक देवता वीर तेजाजी महाराज की बात करेंगे। राजस्थान के जन जन के प्रिय अजमेर जिले के प्रमुख लोक देवता धोलिया वीर, खड़नाल के धनी, खड़नाल के भैरवनाथ और जाटों के प्रमुख लोक देवता कहे जाने वाले वीर तेजाजी महाराज की बात करेंगे। तेजाजी महाराज जिनका जन्म प्यारे साथियों विक्रमी संवत 1130 माघ शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी और 29 जनवरी 1074 ईस्वी, गांव खड़नाल, जिला नागौर। पिता तारजी धोलिया, माता रामकोरी के यहां पर प्यारे साथियों इनका जन्म होता है। उन तेजाजी महाराज की बात करें जिन्हें शिव के अवतार के रूप में आपके जाना जाता है, उन तेजाजी महाराज की बात करें जो लीलन के अस्वारी हुआ करते थे, है ना। तो ये आपको अच्छे से ध्यान रखना भाई। तेजाजी महाराज सामान्य परिचय की बात करते हैं। सबसे पहले बात करें इनका जन्म ध्यान रखना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। विक्रमी संवत 1130 माघ शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी और 29 जनवरी 1074 ईस्वी, है ना, वार गुरुवार गांव खड़नाल और जिला नागौर के अंदर प्यारे साथियों इनका आपके जन्म होता है। किसका? तेजाजी महाराज का। तेजाजी महाराज की बात करें तो ये धोलिया गोत्र के जाट थे। किसके भाई? धोलिया गोत्र के जाट थे। इसीलिए तो कहा जाता है भजनों में कि धिन धिन रे धोलिया रे जाट ते जा रे, है ना। बिल्कुल। पिताजी का नाम क्या था तो आपको बता चुका हूं। पिता का नाम ताहड़जी धोलिया, और माता का नाम रामकौरी नाम था। पूछा जाए इनकी माताजी कहां की निवासी थी? त्योंद, किशनगढ़, अजमेर, है ना। त्योंद किशनगढ़ की आपके निवासी थी। और त्योंद किशनगढ़ अजमेर के अंदर आप सब एक बात बहुत अच्छे से जानते होंगे, दुल्हन जी जो इनके नाना जी हुआ करते थे, यानी आपके रामकौरी जी जो है वो किसके पुत्री थे? दुल्हन जी की पुत्री।
तुलन जी की आपकी क्या हुआ करती? पुत्री थी। अर्थात एक बात स्पष्ट हो गई होगी कि तेजा जी के नाना जी का नाम क्या था? तुलन जी था भाई। ठीक है। इसके अलावा आप एक बात और ध्यान रखना कि इन्हें शिव के अवतार के रूप में आपके जाना जाता है। किस रूप में जाना जाता है? शिव के अवतार के रूप में आपके किसको जाना जाता है? तेजा जी को शिव के अवतार के रूप में आपके जाना जाता है। ठीक है। तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा देखो, अपने बात करें तेजा जी की, तो तेजा जी की पत्नी का नाम जो है वो आपके क्या था? पेमल नाम था। और ये पेमल कहां की निवासी थी? तो गुरुजी ये पनेर की निवासी थी। पनेर कहां पर पड़ता है? तो पनेर पड़ता है अजमेर में। पनेर अजमेर की आपकी निवासी थी। और इस पेमल की बात करें तो इसके पिताजी का नाम क्या था? पिता का नाम था साहब आपके रायमल जी, है ना, रायमल जी मोथा, या रायचंद्र जी नाम भी आपके कई जगह आता है। और ये झांझर गोत्र के जाट थे। किसके भाई? झांझर गोत्र के जाट थे, है ना, झांझर गोत्र के जाट। और इस पेमल की माताजी का नाम जो है वो आपके क्या था? बोधरी दे। क्या नाम था? बोधरी या बोदल दे। अर्थात आपको पता चल चुका होगा कि आपके तेजा जी की जो सासू मां का नाम था वो क्या था? बोधरी या बोदल दे। और आपके ससुर जी का नाम क्या था? रायमल जी नाम था। अब एक बात और ध्यान होनी चाहिए कि तेजा जी महाराज का विवाह जो है वो बचपन में हो गया था साहब। बचपन में कब गुरुजी? कितना बचपन में? 5-7 साल का तो होंगे? नहीं, तेजा जी महाराज जब मात्र 9 महीने के थे और पेमल बाई साहब जब मात्र 6 महीने की थी, उसी समय आपके विवाह हो गया। ऐसे कैसे गुरुजी? पुष्कर के अंदर मेला भरता है और उस पुष्कर के पशु मेले के अंदर इधर से रायमल जी का परिवार आया हुआ था, इधर से ताड़ जी का परिवार आया हुआ था। और पुष्कर के नाग घाट पर इनकी मुलाकात होती है। और इस रिश्ते को हमेशा हमेशा के चलाने के लिए इसको रिश्तेदारी में तब्दील कर दिया जाता है। और पेमल का विवाह मात्र 9 महीने की उम्र के तेजा जी के साथ होता है। इसीलिए तो भजनों में कहा भी जाता है, क्या कहा जाता है? हुम्हारो तेजो तो परणी जोर पीला पोतड़ा, है कि मारो तेजो तो परणी जो पीला पोतड़ा। पीला पोतड़ा यानी समझ गए बोला? हाँ, पोतड़िया के अंदर ही तेजा जी ने आपके पना दिया। तेजा जी का विवाह जो है आपके पुष्कर के नाग घाट अजमेर के अंदर जो है आपके महज 9 महीने की उम्र के अंदर आपकी हो जाता है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। यहां पर लिख देता हूं, तेजा जी का विवाह। क्या भाई? तेजा जी का विवाह, विवाह स्थल जो है वो आपकी कौन सा है? वो है नाग घाट। नाग घाट कहां पर पड़ता है? पुष्कर में। और पुष्कर कहां पर पड़ता है? अजमेर के अंदर। और ये आपको अच्छे से ध्यान रखने वाली बात है। और एक बात और ध्यान रखना, तेजा जी विवाह के समय उम्र अगर आपसे पूछ ले तो विवाह के समय उम्र जो है वो आपके आती है कौन सी? 9 माह। और पेमल की उम्र जो है वो आपकी कितनी थी? पेमल की उम्र थी प्यारे साथियों आपके मात्र 6 माह। ठीक है। तो ये आपको सारी बातें बेसिक परिचय में आपको याद रखनी है। और भी हम बातें करेंगे इनकी 2 बहनें, बोधरी बाई राजल बाई और बूंगरी बाई, 2 बहनों की बात करेंगे अपने। ये लो भाई, गर्मा गर्म चाय भी आ गई है ना। राजल बाई सा और बूंगरी बाई सा इनकी 2 बहनें भी थी, उनकी भी बात कर लेंगे। हाँ भाई, अब देखो आगे बात करें अपने, है ना, आगे बात करें तो प्यारे साथियों आपके सामने एक बात और, तेजा जी के हम सामान्य परिचय की चर्चा कर रहे हैं। तो इस सामान्य परिचय के अंदर कई सारी बातें आपके आ जानी है। जैसे मैं यूं कहूं कि तेजा जी की बहन, है ना भाई, बहनों की बात करें तो इनकी बहनें जो है वो आपकी कौन कौन थी? राजल बाई साहब और बूंगरी बाई साहब। देखिए तेजा जी महाराज जब अपने ससुराल जा रहे होते हैं तो राजल बाई साहब का जिक्र आता है। बूंगरी बाई जो कहते हैं कि आपके तेजा जी की मृत्यु की सूचना सुनकर के आपकी जमी दोट हो गई थी। तेजा जी महाराज जब वीर गति को प्राप्त होते हैं
तो बुंगरी बाई साहब जब ये सूचना सुनती है कि मेरा भाई जो भावज को लाने के लिए गया था, जो भाभी को लाने के लिए गया था, और वो भाभी को लेकर के नहीं, वो आपके गायों की रक्षा करके सर्पदंश के कारण जो वीर गति को प्राप्त हो गए। जब ये सूचना बुंगरी बाई ने सुनी तो कहते बुंगरी बाई जमी दोट हो गई थी, समाधि ले ली थी साहब, है ना। तेजा जी जब गए थे तो तेजा जी के पीछे बहुत सारे जीव, पेमल बाई साहब सती हो जाती है, लीलन झुरझुर रोती है और आपके अपने प्राणों का त्याग कर देती है, बुंगरी बाई साहब जमी दोट हो जाती है ना। और जब बुंगरी बाई साहब को सूचना देने वाली एक लड़की और थी, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, वो भी आपके कहते हैं कि तेजा जी की सूचना देते ही आपके क्या हो जाती है, बुंगरी बाई साहब जब बेहोश की हालत में होती है तो वो भी अपने प्राणों का त्याग कर देती है। तो ये तेजा जी महाराज साहब आज 1000 साल बीत जाने के बाद हम आज तेजा जी को याद कर रहे हैं, आज हम तेजा जी को पढ़ रहे हैं, आज हम तेजा जी को निवन करते हैं, उनके मंदिर में जाते हैं, धोख मारते हैं। निश्चित रूप से कोई न कोई सूरवीर रहे होंगे, कोई तकड़े भूमिया रहे होंगे, तकड़े कोई महान पुरुष रहे होंगे, तब जाकर के आज तेजा जी को याद करते हैं। नहीं साहब, मरने वाले व्यक्ति को लोग 12 दिन पश्चात भूल जाते हैं, समझ रहे हो क्या। तो तेजा जी बहुत तगड़े व्यक्तित्व रहे और इनके ऊपर आजकल अभी ट्रेंडिंग में चल रहा है गलत टिप्पणी करने वाले महान सूरवीर। हाँ, तो गलत ही बात है। एक बार चाय पी लेता हूं भाई, चाय ठंडी ना हो जाए इसलिए। हाँ भाई, देखिए तेजा जी के गुरुजी का नाम आपके क्या था, गुरुजी का नाम था गोसाईनाथ जी। क्या नाम था भाई, गोसाईनाथ जी जो है वो आपके तेजा जी के गुरुजी हुआ करते थे। तेजा जी की वाहन की बात करें तो वाहन प्यारे साथियों लीलन या सिणधारी, लीलन या सिणधारी भजनों में खूब बार सुना होगा। अरे लीलन ने सिणगार तेजा जी, घाव पन्ने हेरा वो चाल्या वो राय, अरे राई मल जी रे द्वारे वो जाई ने, खूब सुना होगा आपने। बिल्कुल गुरुजी सुना तो है, बिल्कुल वही लीलन या सिणधारी। तेजा जी महाराज का खेत खाबड़ा है ना, खेत जो है आपकी खाबड़ा या धोरा इनको आपके कहा जाता है। अपने अलग अलग खेत होते ही हैं गांव में, डोली है और डेर है और धोरा है, खाबड़ा है, वैसे ही इनके खेत खाबड़ा या फिर आपकी धोरा। तेजा जी का प्रिय सरोवर पूछा जाए तो कौन सा, गेण तालाब। आपके पता होगा तेजा जी महाराज जब अपनी भाभी के वो कड़वे कड़वे बोल सुन करके जब अपने बेलों को आजाद करके जाते हैं तो कहते हैं कि हरियो हरियो घास खाजो बेल्या मारा रे, अरे पानी डो पीजियो गेण तालाब रो, है ना। हरिया हरियो घास खाजो बेल्या मारा रे और ते पानी डो पीजियो भाईजी कौन से तालाब को, गेण तालाब को। तो ये गेण तालाब तेजा जी का प्रिय है ना सरोवर है। अब देखिए भाई तेजा जी के जो गीत आपके आ जाते हैं, तेजा जी के गीतों को प्यारे साथियों टेर कहा जाता है। क्या टेर या फिर तेजा टेर अपने कह सकते हैं, क्या कहते हैं, तेजा टेर। अब ये तेजा टेर ये नहीं है कि आजकल जो ट्रेंडिंग में सॉन्ग चल रहे हैं कि काला रसी साह काली रे गाड़ी, तेजल लिख रही हो बोन टप्पे भाई, तेजल लिख रही हो बोन टप्पे, ये क्या नहीं। तो हाँ, या फिर ये कि पीला रे पोतड़ा पहरे तेजा जी, तेजल बन गयो बींद, नाचो नाचो हो नाचो, ये बड़ा नहीं। तेजा टेर प्यारे साथियों वो जो लंबी टेर में गाया जाता है, जो कानों में उंगली डाल करके नागौर के जो आपके जोगी जो आपके गाते हैं, तेजा थे करी जो मारोड़ा का में, ऐसे जो आपके लंबी टेर में जो आपके गाया जाता है वो तेजा टेर है। तेजा जी महाराज की कर्म स्थली बांसी दुगारी स्थान पड़ता है बूंदी के अंदर, उसे जो है आपके क्या कहा जाता है भाई, बांसी दुगारी बूंदी के अंदर जो हम बात करते हैं उसे क्या कहते हैं भाई, बांसी दुगारी की बात करें तो वो इनकी कर्म स्थली आपके आ जाती है। तो पूछा जाए तेजा जी की कर्म स्थली, तो तेजा जी की कर्म स्थली भाई साहब बांसी दुगारी। और बांसी दुगारी में आपके तेजा जी ने
खूब समय व्यतीत किया, इसलिए आपको पता होगा तेजा जी के जो मैं यूं कहूं शहरिया जनजाति के लोग जो इनको अपना आराध्य भी मानते हैं। इसके अलावा एक बात और ध्यान रखना, तेजा जी का जो पुजारी होता है इसे क्या कहा जाता है? पुजारी बता दे कठे द्वार कारो नाथ रे, घोड़ला कहलाता है। ये घोड़ला ज्यादातर कुमार जाति का होता है, लेकिन पनेर वाले मंदिर के अंदर कहते हैं कि नाई जाति का आपके घोड़ला होता है, और ये घोड़ला सर्पदंश का आपके क्या करता है? इलाज करता है। ठीक है, तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। अब बात करें भाई तेजा जी के उपनामों के ऊपर चर्चा करते हैं। किसकी बात करें? तेजा जी के उपनाम, कि भाई तेजा जी को जो है और किस किस नाम से आपके जाना जाता है। देखो भाई हेडिंग डाल लो, तेजा जी के उपनाम। उपनाम नंबर 1, इनको आपके कहा जाता है काला व बाला के लोक देवता। बाला के लोक देवता, काला यानी सर्प और बाला यानी नारू रोग। नारू रोग के निवारक कहा जाता है इनको, क्योंकि नारू रोग प्यारे साथियों एक बरसात के समय आप कह सकते हो कि शरीर पर जो आपकी हल्की हल्की जो चमड़ी उतरती है आपकी, उस चमड़ी उतरने वाले रोग को अगर ज्यादा उतरने लग जाए तो वो कौन सा रोग होता है? नारू रोग होता है। उस नारू रोग की निवारक तेजा जी महाराज। वैसे तो राजस्थान के सभी लोक देवता MBBS डॉक्टर साहब है, लेकिन तेजा जी का इस मामले में थोड़ा स्पेशल नाम याद रख लेना है ना। तो ये आपको सारी बातें ध्यान रखनी है। इसके अलावा देखो तेजा जी को आपके क्या कहा जाता है? तेजा जी को सर कहा जाता है गो रक्षक लोक देवता। क्या कहा जाता है भाई? गो रक्षक लोक देवता कहा जाता है। और क्या याद रखना है गुरु जी? और एक याद रख लेना, सांपों के देवता। सांपों के देवता आपके इनको कहा जाता है, और इन्हें खड़नाल के भैरवनाथ कहा जाता है। खड़नाल के भैरवनाथ इनको कहा जाता है। इसके अलावा हम बात करें तेजा जी को, तो तेजा जी को राजस्थान के सबसे लोकप्रिय लोक देवता, सबसे लोकप्रिय लोक देवता, राजस्थान के सबसे लोकप्रिय लोक देवता इनको कहा जाता है। राजस्थान के जन जन के प्रिय, जन जन के लाडले लोक देवता इनको कहा जाता है। धोलिया वीर कहा जाता है ना, धोलिया वीर पीर इनको कहा जाता है। धोलिया गोत्र के कुल देवता कहा जाता है। खड़नाल का धनी कहा जाता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि जाटों के आराध्य देवता और कृषि उपकारक लोक देवता है ना। नंबर 6, कृषकों के देवता। कृषकों के देवता और किसान कौम कौन है? जाट। जाटों के प्रमुख लोक देवता। वैसे तो लोक देवता की कोई जात पात नहीं होती है, लेकिन भाई साहब हम व्यवहारिकता में ऐसा कहते हैं, तो ये भी आप ध्यान रख लेना। ओके, तो ये सारी बातें आपकी किसके संदर्भ में हुई? तेजा जी के उपनामों के संदर्भ में। आगे बात करते हैं। तेजा जी को और भी, जैसे मैंने कहा, अजमेर जिले के प्रमुख लोक देवता कहा जाता है ना। तो कुछ बातें और कर लेते हैं। आइए कुछ बातें करते हैं और तेजा जी के ऊपर। तेजा जी के उपनामों के अंदर मैंने कहा कि इनको आपके क्या कहा जाता भाई? वही उपनाम आगे कंटिन्यू करते हैं, और उपनाम में आगे इन्हें धोलिया वीर कहा जाता है। धोलिया वीर कहा जाता है। इन्हें खड़नाल के धनी कहा जाता है ना। धोलिया गोत्र के लोक देवता कहा जाता है। धोलिया गोत्र के आपके क्या कहा जाता है? देवता कहा जाता है। तो ये सारी बातें आ जाती हैं, लेकिन एक खास बात, अजमेर जिले के प्रमुख लोक देवता। क्यों गुरुजी अजमेर जिले के प्रमुख लोक देवता क्यों कहा जाता है? कोई खास बात? तो खास बात तो है ही भाई, कुछ तो कुछ। क्या खास बात है? खास बात यह है कि ध्यान रखना, अजमेर जिले के प्रत्येक गांव में एक तेजा चौक बना हुआ है। एक तेजा चौक बना है। इस कारण अजमेर जिले के प्रमुख लोक देवता किसको कहा जाता है?
तेजा जी नागौर के जाए जन्मे। पर्वतसर की भूमि पर इनका भव्य पशु मेला, खड़नाल के अंदर इनका प्रमुख धार्मिक मेला, लेकिन फिर भी अजमेर के प्रमुख लोक देवता, क्योंकि अजमेर जिले के प्रत्येक गांव-गांव में तेजा चौक। क्वेश्चन यहां से भी नहीं पूछेगा, क्या पूछेगा? नोट लगा करके लिखो। क्या भाई? तेजा जी का सबसे बड़ा चौक कहां पर आ जाता है? सबसे बड़ा चौक ब्यावर शहर के अंदर। ब्यावर, ब्यावर वर्तमान में एक नया जिला बन चुका है, ये आपको ध्यान रखना है। ब्यावर शहर के बीचों बीच भाई साहब आपके तेजा जी का सबसे बड़ा जो आपके तेजा जी का चौक आपके बना हुआ है, ठीक है? तो ये तेजा चौक। अब देखो तेजा जी महाराज की थोड़ी सी कहानी के ऊपर चर्चा करते हैं। आपको थोड़ी सी बात बताता हूं, फिर अपने कुछ कहानी वाले फैक्ट लिखेंगे। एक बात आती है कि तेजा जी को गोरक्षक लोक देवता क्यों कहा जाता है और सांपों के देवता क्यों कहा जाता है। जैसे गोगा जी की बात की, वैसे तेजा जी को क्यों कहा जाता है? देखिएगा, आपको एक बात बताना चाहूंगा। एक समय की बात है और एक समय में अर्ली इन द मॉर्निंग तेजा जी प्रभाते झांझर के जल्दी ही अंधेरे अंधेरे ही आपके खेत में चले गए 5-1 बजे। चाटों में जल्दी जाते ही और खेतों में जाकर के हल चला रहे थे। वो आपने गाना भी सुना होगा कि गाजो रे गाजो जेठे आसा हाडे कंवर तेजा रे, अरे लग तोड़ो ही गाजो रे वो सावणे बा देवो, अरे अतरी काई गेरोड़ी नींद सूत्यो रे कंवर तेजा रे, अरे थारोड़ा साहिना वो बीजे बाजेरो। तेजा जी कहते भी है कि अतरी तो झूठ मत ही बोलो रे माता जरणी ये, अरे मारोड़े साहिना वो खेले गे रे में, के भाई मारोड़ा साहिना तो खेले अभी, तुम माता श्री इतनी झूठ मत बोलो। लेकिन फिर भी तेजा जी को किसानों के देवता कहा जाता है। किसान को जाट के घर पे जन्म लिया है, तो तेजा जी अर्ली इन द मॉर्निंग खेत जाते हैं। आपको पता है जाटों में शिरावणे का टाइम सुबह जल्दी का जो प्रभाते आपके नाश्ता होता है उसे शिरावणा कहते हैं। कलेवा, कलेवा के लिए तेजा जी कुछ लेके गए होंगे, एक आध बाजरे की रोटी, प्याज साथ में, कलेवा कर लिया। लेकिन 12 बजे भूख अपने परवाने पर होती है। तेजा जी को भयंकर भूख लगी, सुबह से काम कर रहे हैं साहब, अर्ली इन द मॉर्निंग से भयंकर भूख लग गई। अब साहब खाने का इंतजार करें कि भाभी जी इधर से खाना लेके आ रहे होंगे। भयंकर भूख, भाभी जी 12 से 1 बज के नहीं आए, 1 से 2 बज के नहीं आए, 2:30-3 बजे के आसपास तेजा जी की भाभी जी जो है भाता लेकर पहुंचते हैं। तब तक तेजा जी भयंकर गुस्से में थे साहब। आते ही 2-4 खरी खोटी सुनाई होगी कि इतना कोई टाइम लगता है क्या, सुबह जल्दी आकर खेत में काम कर रहा हूं, तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम्हें दिखता नहीं क्या थोड़ा बहुत, खाना टाइम से नहीं ला सकते क्या, ऐसा कुछ कहा होगा। तेजा जी की भाभी थी साहब। भाभी भी देखो, भाभी किसकी सुनती है? आपकी भाभी आपकी नहीं सुनती है, तो वो तो तेजा जी की भाभी थी, तो खरी खोटी काई की सुनेगी। तेजा जी की भाभी ने तेजा जी को खरी खरी सुनाई कि मणे पीस्यो रे तेजा है, कि मण पीस्यो मण पोयो, अरे मण रो तो रांध्यो खाटो खींचड़ो कंवर तेजा, और फिर ते खाओ ही थोड़ो ही हो। मण पीसनो पड़े, मण पोणो पड़े, मण रो खाटो खींचड़ो बनानो पड़े, टाइम लाग जाए, स्वाभाविक है। और जे तेजा इतना ही पतला पतला फुलका चाहिए भाई साहब, टाइम टू टाइम गर्मा गर्म, तो थारी परिणो जुड़ी बैठी पनेर माई लिया जाने। और आ तेजार बात चुभ गई। तेजा जी ने कहा अब तो मैं अपने परिणोड़ी को, अपने पेमल को लेकर के आऊंगा साहब। तेजा जी महाराज जोत जवान 30 वर्ष की उम्र में पेमल ससुराल में बैठी, सॉरी पियर में बैठी। क्यों गुरुजी, कारण क्या था? कहते हैं कि विवाह बचपन में हुआ था, आपको बताया था अभी, 9 महीने की उम्र में। उस समय ताड़ जी दौड़िया और पेमल के मामा जी की आपस में कोई नोकझोंक हो गई, और उस नोकझोंक के चलते ताड़ जी दौड़िया ने पेमल के मामा की हत्या कर दी थी। और इस वजह से दोनों जाट परिवार, झांझर गोत्र के जाट और धोलिया गोत्र के जाट, अलग अलग बैठे थे। अब बताओ, जिस माँ के भाई की हत्या कर दी उस घर में अपनी पुत्री भेजी जा सकती है क्या? तो गुरुजी नहीं, स्वाभाविक भी था। इस वजह से पेमल को भेजा नहीं जा रहा था ससुराल। तेजा जी 30 वर्ष के हो गए थे। अब देखो भाई, लुगाई पियर में बैठी हो, शादी भी की हुई हो, तो थोड़ा बुरा लगता है। तेजा जी ने कहा कि
अरे कड़वा कड़वा बोली बोल्या रे भावज मारी ये, अरे सूरा रे ला गया रे वो कोरे काल जे। कड़वा कड़वा बोल बोल्या भावज मारी है, सूरवीर के कालजे में लगेगा। अब सूरवीर रुकेगा नहीं, अब तो जाएगा पनेर। और तेजा जी अपने बैलों को आजाद करते हैं कि हरियो हरियो घास खाजो बेल्या मारा रे, अरे पानी डो पीजो ते घेण तालाब रो। और तेजा जी यहाँ से रवाना होते हैं अपने लीलन घोड़ी को लेकर के। लीलन ने सिने गार तेजा जी गाँव पनेरा वो चाल्या वो राय, रायमल जी रे द्वारे। तेजा जी जब रवाना होते हैं तो कहते हैं कि माता श्री मना करती है कि ये समय सही नहीं है, मत जा तेजा। गांव का एक पुरोहित आता है, कहता है तेजा मत जा, तेरी साफ साफ एकदम धोली देवली मुझे दिखाई दे रही, मतलब तेरी मृत्यु मुझे साक्षात दिखाई दे रही। तेजा जी ने कहा ना, सूर ना देखे टीपणान, सूर ना गिने सगुण, अरे मरने ने मंगल समझू, अरे मारे मुख पे बिराजे नूर। और तेजा जी महाराज भाई साहब यहां से रवाना हो जाते हैं। खाली घड़े लिए पनियारण मिली, बिल्ली ने रास्ता काटा, तेजा जी रुके नहीं सकते। तेजा जी अपने ससुराल पहुंचते हैं। लेकिन जैसे ही ससुराल पहुंचते हैं ना, तो शाम का टाइम था, गोधुली का टाइम था। तेजा जी की सासू जो आपकी गायों का दूध निकाल रही, लीलन के पैरों की टकटकाट की आवाज इतनी भयंकर की गायें चमक गई सा, उछल कूद किया। एक गाय ने बोधरी देखो यानी तेजा जी की सासू को लात मारी, दूध दूध गिरा दिया। इस बात से तेजा जी की सासू थोड़ी नाराज हुई। और तेजा जी की सासू ने कहा, कौन है रे ये, कौन हो खावे कौन इन कालियों नाग कोई। अपने ऐसे ही कहते हैं, धनी को उमरिया थारा खायो कौन तन कालियो नाग। और ये बोली जब आपके तेजा जी ने सुनी तो तेजा जी वापस से गुस्से में और अपनी लीलन को कहते हैं, अरे आई जो ही पाछी तू गिर जा रे लीलन मारी है। और लीलन को वापस घुमाते तो कहते हैं, लाछा गुजरी वहां पर तेजा जी को रोकती है और तेजा जी को कहती है कि सूरवीर कहां से आए हो। तो बताते हैं कि गांव खड़नाड़, जिला नागौर, ताड़ जी धोलिया का लाडला, तेजा जी धोलिया मेरा नाम है, वहां से आया हूँ, पेमल का पति हूँ। पेमल को लेने के लिए आया था, लेकिन सासू जी की कड़वे कड़वे बोल सुनकर वापस जा रहा हूँ। लेकिन लाछा ने आग्रह किया कि आप यहाँ रुकें, मैं समझौता करवाऊंगी। पेमल भी आपका रोज इंतजार करती है, रोज गाने गाती है कि उड़ी उड़ी रे मारा काला रे कहा गेला, जधे मारा पीवे जी घरे आसी। कहते हैं लाछा के आग्रह पर तेजा जी रुक जाते हैं। और तेजा जी उस रात पहली बार जोत जवान 30 वर्ष की उम्र में अपनी पत्नी पेमल से पहली मुलाकात कर रहे होते। रात को 11-1 बजे के समय था। लाछा गुजरी आवाज देती है, हे सूरवीर मेड़ी से नीचे आ, अगर जाटनी को जायो है तो सूरवीर नीचे आ, मेरी गाय जो है वो मेर के मीणा चुरा लेंगे। और तेजा जी उस लाछा गुजरी के लिए सूरवीर होने के नाते अपनी लीलन घोड़ी पर सवार होकर के हाथ में भाला तलवार लेकर के भाई साहब मेर के मीणाओं का पीछा करते हैं। मंडावरिया नामक स्थान पर मेर के मीणाओं से युद्ध लड़ते हैं, गायों को आजाद करवाते हैं, लेकर के भी आते हैं। लेकिन जब गायें ला करके सौंप दी तो लाछा गुजरी ने रोते हुए कहा, तेजा जी बाकी सब ठीक है, मारो कानियों केरड़ो यानी एक आंख से अंधा एक बछड़ा जो पीछे रह गया। तेजा जी उस बछड़े को लाने के लिए वापस जाते हैं और लाछा गुजरी को वचन देके जाते हैं, हे लाछा गुजरी तू चिंता मत कर, ये धोलिया सूरवीर जाट तेजा जी तुझे वचन देता है कि तेरे उस काने केरड़े को ला करके देगा साहब। जब रास्ते में तेजा जी वापस जा रहे होते हैं तो एक सांप को जलता हुआ देखते, बासक नामक नाग था, इच्छा मुक्ति प्राप्त कर रहा था, जलता हुआ देखते तेजा जी अपने भाले से बाहर निकाल देते हैं। नाग देवता रुष्ट होते हैं तेजा जी से और कहते हैं कि तेजा गलत किया, मैं आज 1000 वर्ष बाद इस पृथ्वी से रेंगने से मुक्ति प्राप्त कर रहा था और तूने गलत किया, अब मैं तुझे डंक मारूंगा, मैं प्रतिशोध लूंगा। तब तेजा जी कहते हैं, हे नाग देवता मैं आपको वचन देता हूं, लाछा गुजरी के उस काने केरड़े को आजाद करवा दूं, बाद में आपको आकर यह देह सौंप दूंगा, आप डंक मार लेना। नाग देवता मान जाते हैं। तेजा जी फिर से जाते हैं और इस बार तेजा जी मेर के मीणाओं से युद्ध लड़ते हुए पूर्ण रूप से छलनी हो जाते हैं, पूरा शरीर घायल हो जाता है। ऐसा कोई जगह शरीर पर ऐसी कोई जगह नहीं बचती जो आपकी कंवारी बच जाए, कोरी बच जाए, जहां से लहू ना निकल रहा हो। तेजा जी उस काने केरड़े को सौंप करके लाछा गुजरी को देख करके वापस, अरे वचना में बंधुड़ो तेजो बंबी पर ओ आयो रे, हाँ वचना में बंधुड़ो तेजो बंबी पर आयो साहब। और आकर के बासक नामक नाग को ललकारा, एक नाग देवता आइए अपनी बंबी से बाहर और
ये सूरवीर अपने वचनों के लिए प्रतिबद्ध आपके सामने खड़ा है, डंक मारिए। बासक नाग कहता है, तेजा जी मैंने आपको माफ किया, आपका शरीर लहूलुहाना है, मैं ऐसे जगह पर डंक नहीं मारूंगा। अगर कोई कोरी जगह है तो आप बताओ, मैं वहां पर डंक मारूं और आपका वचन जो है पूरा करूं। तेजा जी चाहते तो जा सकते थे, नाग देवता ने माफ कर दिया, लेकिन नहीं। अगर उस दिन वो वचन चूक हो जाते तो आज हम तेजा जी को शायद याद नहीं करते। तेजा जी ने कहा, हे नाग देवता, मेरी जीभ एकदम कंवारी जगह है, कोई घाव नहीं है, वहां पर डंक मारो। भाले के सारे नाग देवता बासक को ऊपर चढ़ाया और अपनी जीभ के ऊपर यूं डंक मरवाया। सेंद्रिया नामक स्थान पर डंक मारा और सुरसुरा नामक स्थान पर तेजा जी बासक नामक नाग के डंक से आपके वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं और वहीं पर सुरसुरा में आपकी पेमल तेजा जी के साथ सतीत्व को प्राप्त होती है। ये पूरी कहानी आपको उम्मीद करता हूं अच्छी लगी होगी, पूरी चीजें समझ में आ गई होगी। इस कहानी में जितने भी स्थान, जितने भी पात्र, जितनी भी महत्वपूर्ण बातें वो कल अपन लिखेंगे अपने अगले सेशन में। तो उम्मीद करूंगा आज के लिए जितनी भी बातें पढ़ी आपको अच्छे से क्लियर है। फिर मुलाकात करते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम सा, खमा गणी, जय श्री राम।